नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी, रेलवे और एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी मतलब रेलवे और एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, इसका मतलब सभी क्वेश्चन हमारा कौन सा है, P/Q प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, ट्रिक्स भी बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, हमारा एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछा गया, रेल ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, रेल ड्राइवर के एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी एफसीआई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। कौन सी? सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। किस चीज़ का? मैथ्स का। तो आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जो कि हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x-4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर एक्स क्यूब माइनस पी है। तो p किसके बराबर है, मतलब p का मान पूछ रहा है कि p किसके बराबर है। क्वेश्चन में p का मान पूछा जा रहा है कि p बराबर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो p का मान निकालेंगे कैसे, p का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अच्छा उसको अगर भूल जाएं वो भी जो भी दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, x-4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हमको दिख रहा है। ये क्या, अरे यार राजा, ये हमको लग रहा है कि 4 का स्क्वायर, लग नहीं रहा है 4 का स्क्वायर ही दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये 4 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो 16 को नहीं लिख के, अगर 16 को ना लिखना चाहे तो 16 को नहीं लिख के इसको हम 4 का स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल हम यहाँ पे इसको 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख नहीं सकते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, 16 ही था ना, तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब एक चीज़ पैटर्न बैठ गया, क्या चीज़, देखिए a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये था यहाँ पे x था, x का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है। ठीक है, प्लस क्या है, ए बी है, क्या है ए बी, दोनों को गुना करेंगे, 4x आएगा ना, ए बी को गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे 4x भी दिया है मतलब ए बी, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना था 4, 4 का स्क्वायर भी यहाँ दिया है ना, प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा किसके बराबर फॉर्मूला आता है, ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए के जगह हमारा क्या है एक्स क्यूब, बी के जगह क्या है 4 का, तो 4 का क्यूब, ए के जगह एक्स थे तो एक्स क्यूब कर दिया है। अब बी के जगह कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी नहीं लिख के क्वेश्चन के अनुसार 4 का क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब तो दिया हुआ ही है, घटा ये होना चाहिए, पी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 का क्यूब होना चाहिए। तो पी बराबर हमारा कितना आ गया 4 का क्यूब। तो p के जगह क्या आ जाएगा, p का जगह हमारा आ गया 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब जो होता है हमारा कितना होता है, तो p बराबर आ जाएगा 4 चौक 16 चौके 64, तो 64 मतलब 4 का क्यूब हमारा होता है 64। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो 4 का क्यूब हमारा 64 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है 64। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ये देख सकते हैं आप लोग एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक हम लोग लगभग 400 क्वेश्चन आप लोगों को 400 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। सभी क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन का है, मैथ्स का सभी प्रीवियस ईयर हो चुका है। ठीक है, लगभग मतलब इससे अभी कम ही है, 400 वीडियो पहुँचने वाला ही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा एएलपी असिस्टेंट लोको रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। क्या है, a-1/a का मान 1 दिया है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए जब भी क्वेश्चन लाते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा लाते रहते हैं इस प्रकार का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा रहा है, अभी भी पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा जाता था। क्या, अब मानिए a प्लस 1/a का मान p दिया हुआ है, तो पूछता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा।
ठीक है। क्या पूछता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होता है, ए क्यूब प्लस 1/a³ क्या होता है, ये सभी पूछते रहता है। अब विद्यार्थी या कोई भी बोल सकता है यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पर तो माइनस, पहले प्लस वाला जान लेते हैं फिर माइनस वाला जान लेंगे, ठीक है। तो अगर प्लस में दी, सब प्लस ही है, ठीक है, सब प्लस ही है, तो a प्लस 1/a का मान अगर p दिया है तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा क्या होगा p², दोनों जगह प्लस ही है तो माइनस कर देंगे 2, माइनस क्या कर देंगे माइनस, अरे यार माइनस क्या कर देंगे -2। इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब वाला में हमारा क्यूब निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, p का क्यूब कर देंगे, घटा देंगे क्या 3p, इसमें 3p, ये क्यों हो गया, माइनस ही करेंगे क्योंकि प्लस का निकाल रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में प्लस वाला दिया रहता है, इसी में मान यहाँ पे माइनस वाला, प्लस वाला तो हो गया। अब वहीं से इसको हम दूसरा कलर करके कौन सा कलर, हाँ ये पीला कर लिए। अब मानिए ये हमको यहाँ पे क्या चीज़ माइनस में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे ये हमको माइनस में दिया हुआ है, प्लस वाला निकालना है तो कुछ नहीं, बस अगर माइनस में दिया है तो इसमें यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस में दिया था यहाँ पे प्लस में जाता है। इसका अभी नहीं बताएंगे आप लोगों को क्योंकि पिछला वीडियो है अपलोड, जाके देखिए कौन सा रीजन है जो नहीं बता रहे। यहाँ से क्या होता है कि पहले हम प्लस वाला निकालते हैं, अगर इसके लिए बता रहे हैं, यहाँ से पहले प्लस वाला निकालते हैं, a प्लस 1/a, फिर हम यहाँ पे जाते हैं, तो इसका तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अगर मान इसी में, अरे यार माइनस था ना, इसका प्लस तो हटा चुके थे, यहाँ पे माइनस का बता रहे हैं आप लोगों को, इसी का निकालना है, a² प्लस 1/a² क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा p² प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अभी हमारा इस क्वेश्चन में क्या माइनस वाला दिया और प्लस वाला पूछा है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा है, क्योंकि आप लोगों को यूज होगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब बेसिक फंडा है, ठीक है, आप लोग को याद रख ही लेना चाहिए। तो इसको हम साइड में लिख के छोड़ देते हैं। अभी अरे यार कहाँ चल गया, अभी हम लोगों को इसका यूज करना है तो इसका यूज कर लेते हैं, इसी का यूज करें, क्योंकि उस सब का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को समझा दिए, क्योंकि प्लस वाला हमको दिया है, माइनस का निकालना है, इस सभी का यूज है नहीं, तो इसको हम लोग कर क्या लेते हैं साइड में खड़ा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे मतलब है। अब इसका मान p ओरिजिनली में जो दिया है क्वेश्चन में p नहीं देखिए 1 दिया है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब इसका मान जो हमारा आ गया 3 आ गया। 3 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में 3 है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं LP में पूछा गया, इतना ही बस क्वेश्चन हमारा था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर कहीं भी दिक्कत होता है, किसी भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में भी आता है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर भी 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट ALP में रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, चलिए हम लोग देख लेते हैं और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या है, A, B और C मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। कौन कौन है, A है, B है और कौन है, C है। तीनों मिल के 10 दिन में समाप्त कर सकता है किसी काम को। आगे A और B मिलकर इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। A और B को अगर मिला देते हैं, C को हटा देते हैं, तो उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर देता है, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। आगे अगर B और C को अगर मिला देते हैं, इसमें से A को हटा देते हैं, सिर्फ B और C को रखना चाहते हैं, तो B और C मिलके जो है उसको 20 दिनों में काम कर लेता है, ठीक है। तो B अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करने के लिए कितना लेगा। अगर सिर्फ B को ही लगा दिए इस काम के लिए, सिर्फ B को लगा दें, तो B अकेले इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को हमेशा बोलते हैं जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है हमारा, सबसे बेस्ट तरीका LCM मेथड होता है। क्या, LCM मेथड, जिसमें कि आप लोगों को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा भी चुके हैं और हमेशा करवाते रहते हैं, प्रैक्टिस भी हो ही रहा है आप लोगों का। तो क्या करेंगे, 3 को है इसमें, तीनों का LCM लेंगे, तो LCM वो हमारा क्या निकलता है, तीनों का जो LCM लेते हैं वो क्या निकलता है, तो वो हमारा LCM जो लेते हैं टोटल वर्क निकलता है। LCM जो निकलता है टोटल वर्क, TW निकलता है टोटल वर्क, ठीक है। तो इस तीनों का LCM क्या आ जाएगा, इस तीनों का अगर LCM लेते हैं हम लोग, तो LCM जो हमारा इस तीनों का आ जाएगा 20 12 10 है तो 60, इसका LCM कितना आ जाएगा 60 जो आ गया टोटल वर्क। समझने के लिए 60 यूनिट लिख सकते हैं, इकाई 60 इकाई हमारा टोटल वर्क आ गया। अब देखिए A B C तीनों मिल के
टोटल काम को 60 दिनों में करता है, और टोटल काम हमारा है कितना 60 दिन में कर, सॉरी ए बी सी तीनों मिलके 10 दिन में करता है टोटल काम 60 है, 60 काम को 10 दिनों में करता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, कितना 6 काम, एक दिन में 6 काम करता होगा ए बी सी तीनों मिलके। ये तो हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं, बी और सी को सिर्फ मिला दिया जाए तो 12 दिन में करता है, दोनों मिलके यही 60 काम को, तो 60 काम को कितना 12 दिनों में करता है। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, 5 काम करता होगा। अगर अब निचला देखिए बी और सी का कहानी देखिए, तो बी और सी जो है टोटल 60 काम को कितना दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। 60 काम को 20 दिनों में करता है, इसका मतलब काट के निकाले तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 हमारा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर का ए बी और सी का कितना दिया है, 10 दिया है, 10 दिनों में करता है, और 10 दिनों में तो करता ही है। और टोटल काम जो वो करता है कितना, एक दिन में 6 हिस्सा काम करता है। ए बी और सी मिलकर कितना हिस्सा करता है, एक दिन का काम। ये जो हमारा निकला है ये हमारा एक दिन का काम निकला है। यहाँ पे चाहे तो 1 डेज का काम निकला है, तो एक दिन का, ठीक है, एक दिन का। तो ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना 6 हिस्सा काम करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इस दोनों को जोड़ दे तो इसमें एक्स्ट्रा बी आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी आ रहा है ना। देखिए क्या ए प्लस बी, 2 को बी आ रहा है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी प्लस बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा लिख दिए। ये इसका जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 आ गया। इसका अगर यहाँ पे हम जोड़ के लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 आ गया। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 हिस्सा काम करता है, और ए प्लस बी प्लस सी तो 6 हिस्सा करता है, और फिर से ए अगर आ गया, फिर से अगर ए को ले लिए तो 8 हिस्सा काम होने लगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का काम घटा देंगे तो हमारा सिर्फ बी का काम बचेगा एक दिन का। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 हिस्सा काम करेगा। क्या हिस्से निकला, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ढंग से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो बस आप लोगों को एक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को आप लोग रिपीट करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि देखिए तीनों मिलकर एक दिन में 6 हिस्सा काम करता है, उसमें फिर से अगर बी का जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा बी का, तो 8 हिस्सा हो गया। इसका मतलब एक्स्ट्रा बी का देखें तो ए बी सी का घटा दिए तो 6 घटा दिए तो बी का ही बचा, बी के 2 हिस्सा करता है। अब क्वेश्चन पूछा बी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा, क्वेश्चन में यही पूछा ना, बी अकेले कितना दिनों में करेगा। तो बी जो अकेले टोटल काम हुआ है कितना, 60 काम है। टोटल जो है बी का निकाल रहे हैं, टोटल काम हुआ है कितना, 60 काम है। उस एक दिन में ये 2 हिस्सा काम करता है, एक दिन में 2 हिस्सा काम करता है, तो काट देंगे, मतलब टोटल काम को कितना दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा। मतलब बी जो है उस काम को कितना दिनों में समाप्त कर लेगा, टोटल काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। आप लोग अगर जानते हैं तो तुरंत निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं, बहुत ही लाजवाब तरीका है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, यदि x का वर्गमूल, उससे पहले ना इस बोर्ड को साफ़ कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों ना ही कर लिया जाए। तो चलिए हम इस बोर्ड को साफ़ कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं। क्या है, यदि x का वर्गमूल y का घनमूल हो तो x और y के बीच संबंध, क्या x का वर्गमूल कर दे, ठीक नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या बोला है पहले वो उसको अच्छे से देखना है। x का वर्गमूल बोला है, मतलब x है तो इसका वर्गमूल, ठीक है। क्या है, बाई के घनमूल है, इसी का जो बराबरी है, x का जो वर्गमूल है वही बाई का घनमूल है, वही क्या है, बाई का घनमूल है। तो y का घनमूल में यहाँ 3 देते हैं, वर्गमूल मतलब 2, कुछ नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। ये हमको यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है, यहाँ से हल कर लेते हैं। अब इस घनमूल है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो x का क्यूब हो जाएगा बराबर, ये इधर क्या है वर्गमूल है, उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये संबंध हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोगों को बेहतरीन तरीका बताए हैं सभी क्वेश्चन को करने का। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, समझ में आए तो सभी जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, जितना भी है व्हाट्सएप पे, तो सभी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।